हाय एवरीवन, वेलकम टू कलाम जीएस एनालिसिस सेंटर। आज हम जानेंगे इस वीडियो में अबाउट इस श्रीमंत शंकरदेव इज ए फेमिनिस्ट। तो चलिए जानते हैं। तो पहले इस वीडियो हम जानते हैं व्हाट इज फेमिनिज्म। फेमिनिज्म यानी नारीवाद इक्वालिटी और इक्विटी के मुद्दों के लिए एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो जेंडर एक्सप्रेशन, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्स एंड सेक्सुअलिटी के आधार पर सोशल थ्योरीज और पॉलिटिकल एक्टिविज्म के माध्यम से समझा जाता है। फेमिनिस्ट वो है जो महिलाओं के समान अधिकारों का समर्थन करती है। अगर आपका भाई इक्वल वर्क करने के लिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम पेमेंट दिए जाने पर कड़ा विरोध करता है तो वो शायद एक फेमिनिस्ट है। अगर आप मानते हैं कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार होना चाहिए तो आप एक फेमिनिस्ट हैं। जबकि इसका ओरिजिन 1832 के फ्रेंच फिलोसोफर चार्ल्स फोरियर को माना गया है। ये एक वर्ड और कॉन्सेप्ट है जो महिलाओं के अधिकारों पर 18th सेंचुरी फिलोसॉफिकल राइटिंग्स में प्रेजेंट किया गया था। आमतौर पर माना जाता है कि इंग्लिश फिलोसोफर जॉन लॉक ने फेमिनिज्म की कॉन्सेप्ट को 1689 एडी में पेश किया था। ये भी माना जाता है कि इन्होंने इस प्रिविलेंट नोशन को चुनौती दी कि महिलाएं अपने जीवन की पूर्ति केवल वाइफ्स एंड मदर्स के रूप में ही कर सकती है। इनफैक्ट भारतीयों ने नारीवाद की अवधारणा को महिलाओं के अधिकारों के मुद्दों को उठाकर राजनीतिक क्षेत्र में भी लागू किया। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि श्रीमंत शंकरदेव ने नारीवाद की अवधारणा को 15th सेंचुरी में ही पेश किया था, बिफोर ऑल द नोन प्रोपोनेंट्स ऑफ फेमिनिज्म टिल डेट। श्रीमंत शंकरदेव केवल एक रिलीजियस प्रीचर्स नहीं थे। दुनिया के अन्य रिलीजियस प्रीचर के विपरीत श्रीमंत शंकरदेव एक पूर्ण साहित्यकार होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। कुछ लोग उनके फेमिनिज्म की तुलना आज के फेमिनिज्म से करना चाहते हैं। एज ए रिजल्ट दे गेट कन्फ्यूज्ड एंड दे सरमाइज दैट श्रीमंत शंकरदेव वॉज नॉट ए फेमिनिस्ट एट ऑल। इसके अलावा जो लोग फेमिनिज्म को सेक्सुअल लिबरेशन के साथ जोड़ते हैं वे श्रीमंत शंकरदेव की सबटल फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते हैं। द टाइम ऑफ श्रीमंत शंकरदेव एडवेंट वॉज ए हॉरेबल टाइम। उन दिनों महिलाओं का कोई सम्मान नहीं था। एक महिला को भोगी माना जाता था जिन्हें देवता के सामने बलिदान के लिए चुना जाता था। वो सिचुएशन तांत्रिकों द्वारा रचा जाता था। तांत्रिक पंथ के सहजिया पद के नाम पर स्त्री को भोग की वस्तु बनाने से कुछ लोगों में एडल्ट्री का जन्म हुआ। श्रीमंत शंकरदेव ने उस डिग्रेडेड स्टेट से वुमेन्स को छुड़ाया और डिवोशंस के रिलीजियस प्रेजेंटेशन में उन्हें पुरुष के समान दर्जा दिया। महिलाओं को उनके द्वारा प्रचारित एक शरण नाम धर्म में कीर्तन घर में प्रसाद की व्यवस्था करने, नाम कीर्तन आदि करने का अधिकार दिया, जो सनातन धर्म की अन्य शाखाओं में संभव नहीं था। श्रीमंत शंकरदेव ने अपने एक शरण नाम धर्म में कई महिलाओं को शिक्षा दी। उन्होंने विवाहित जोड़ों को सलाह दी कि वे एक साथ भगवान को भक्ति अर्पित करें। इसलिए महिलाओं ने एक शरण नाम धर्म की प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीमंत शंकरदेव की दूसरी पत्नी कालिंदी ने श्रीमंत शंकरदेव के निधन के बाद भक्तों को शिक्षा दी। उन दिनों किसी अन्य धार्मिक व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं था। इस बात के कई प्रमाण हैं कि श्रीमंत शंकरदेव ने महिलाओं को सम्मान दिया। राधिका उर्फ योगमाया नाम की महिला को तेंबुवानी में वॉलंटियर फोर्स का नेता बनाकर डैम कंस्ट्रक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी देना इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। श्रीमंत शंकरदेव द्वारा शुरू की गई महिला को हाई स्टेटस एंड इम्पोर्टेंस देने की इस ट्रेडिशन के कारण ही एक शरण नाम धर्म के इतिहास में कनकलता या पद्मप्रिया जैसे साहित्यकारों का उदय संभव हुआ। Contrary to that, even the so-called Communists of India did not include a single woman in their Politburo till the 21st century. So now we can say Srimanta Shankardev was more progressive than the so-called progressive intellectuals of the modern era. अनदर एविडेंस ये भी सजेस्ट करता है कि जिस तरह से श्रीमंत शंकरदेव ने उत्तरकांड रामायण के अपने एसएमएस रेंडरिंग में सीता के कैरेक्टर को डिपिक्ट किया ऑल्सो प्रूव ऑफ हिज सपोर्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन्स राइट्स। जिस समय श्रीमंत शंकरदेव ने अपने रिफॉर्म एक्टिविटीज़ को शुरू की वो असम के इतिहास में बहुत ही एडवर्स पीरियड थी। उन्हें हर कदम पर विरोध का सामना करना पड़ता था। आज के फेमिनिस्ट को ऐसे प्रॉब्लम्स का फेस नहीं करना पड़ता। तो उस समय महिलाओं के सम्मान के सपोर्ट में एक शब्द का उच्चारण भी वर्तमान समय में इस विषय पर एक किताब लिखने के बराबर था।
हम फेमिनिस्ट मूवमेंट में श्रीमंत शंकरदेव के योगदान का आकलन तभी कर सकते हैं जब हम इस तरह के कंपेरेटिव असेसमेंट के साथ आगे बढ़े। श्रीमंत शंकरदेव सर्टेनली डिजर्व द स्टेटस ऑफ पायनियर इन द मूवमेंट ऑफ फेमिनिज्म ऑन दैट क्राइटेरिया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।